ईश्वर कृष्ण रचित सांख्य कारिका में तृतीय कारिका इस प्रकार है। मूल प्रकृति अविकृति, महत आद्या, प्रकृति विकृतय, सप्त, षोडकश, तु विकारो न प्रकृति न विकृति, पुरुष। इस कारिका का अन्वय इस प्रकार है। मूल प्रकृति अविकृति, महदाद्या, सप्त प्रकृति विकृतय, शोषकः तु विकारः, पुरुषः न प्रकृति न विकृति। इस कारिका का प्रसंग इस प्रकार है। इयं कारिका ईश्वर कृष्ण विरचितः सांख्य कारिकातः समुद्धृता अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे सांख्य दर्शनस्य सिद्धान्तानां साररूपेण वर्णनं प्राप्यते। अस्मिन् पद्ये लेखकः चित्तस्य एकाग्रता प्राप्त्यर्थं सांख्य शास्त्रस्य तत्वानि संक्षेपतः प्रस्तौति। सांख्य शास्त्र में 25 तत्वों का जो विवरण प्राप्त होता है। अध्ययन की दृष्टि से ये तत्व 4 प्रकार के माने जा सकते हैं। प्रथम प्रकार है मूल प्रकृति। यह प्रकृति ही संपूर्ण सृष्टि का कारण है, लेकिन किसी अन्य तत्व का कार्य नहीं है, किसी अन्य तत्व से उत्पन्न नहीं है। अतः मूलभूत तत्व होने से सर्वप्रधान तत्व है तथा तीनों गुणों सत, रजस और तमो गुणों की साम्यावस्था है। इसको अव्यक्त भी कहा गया है। द्वितीय प्रकार है प्रकृति विकृति। महत, अहंकार और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी पंच तन्मात्राएं, ये 7 तत्व प्रकृति भी हैं, विकृति भी, अर्थात ये 7 तत्व प्रकृति और विकृति दोनों में मान्य हैं, क्योंकि महत्व आय प्रकृति का कार्य होने से विकार रूप है और अहंकार का कारण होने से प्रकृति रूप है। इस प्रकार अहंकार महत का कार्य होने से विकार रूप है और 5 तन्मात्राओं का कारण होने से प्रकृति रूप है। इसी प्रकार पंच तन्मात्राएं अहंकार का कार्य होने से विकार रूप है और पंच महाभूतों का कारण होने से प्रकृति रूप है। अतः क्रमशः कार्य कारण दोनों भाव होने से ये 7 तत्व विकृति और प्रकृति दोनों ही है। तृतीय प्रकार है विकृति। पंच महाभूत एवं 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 16 पदार्थ विकृति है, किसी की प्रकृति नहीं। अर्थात ये 16 पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को ये उत्पन्न नहीं करते। पंचमहाभूत 5 तन्मात्राओं के विकार या कार्य रूप है तथा 11 इंद्रियां अहंकार का कार्य रूप हैं, किंतु ये किसी अन्य तत्व का कारण नहीं होने से विकृति रूप ही है। चौथा प्रकार है पुरुष। यह पुरुष तत्व निर्विकार और निर्लिप्त है, न किसी का कार्य है और न किसी का कारण, अर्थात न प्रकृति है न विकृति। यह प्रकृति विकृति दोनों से परे है, जिसका अन्य कोई कारण नहीं है। ऐसी जड़ात्मक प्रधान तत्व मूल प्रकृति विकार या कार्यभाव से शून्य मात्र होने के कारण अविकृत है। महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, कारण और कार्य रूप होने से 7 तत्व प्रकृति एवं विकृति रूप दोनों है। पंच ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा एवं नासिका, पंच कर्मेंद्रियां, वाक, पाणि, पाद, पायु एवं उपस्थ, मन, उभय इंद्रिय तथा पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, 16 तत्वों का समूह केवल विकार, कार्य रूप है, अर्थात ये किसी को उत्पन्न नहीं करते, वरन किसी अन्य से उत्पन्न होने के कारण केवल विकृति रूप है। पुरुष न तो किसी का कारण बनता है और न किसी का कार्य, अतः किसी का उत्पादक न बनने के कारण न वह प्रकृति है, न किसी से उत्पन्न होने के कारण विकृति है। सांख्य में प्रमेयों को 4 कोटियों में रखा गया है। आदि कारण प्रकृति किसी का विकार या कार्य नहीं है। महदादि 7 कारण और कार्य दोनों हैं। 16 का समूह केवल कार्य है। पुरुष न तो कारण है न कार्य, कोई केवल कारण रूप है, कोई कारण और कार्य दोनों है, कोई केवल कार्य रूप है और कोई दोनों में से एक भी नहीं। प्रकृति महत से लेकर पंचमहाभूतों तक का कारण है, वह किसी का कार्य नहीं है। इसीलिए प्रकृति के पहले मूल पद प्रयुक्त हुआ है।
इस प्रकार सांख्य दर्शन का यह तीसरी कारिका एक महत्वपूर्ण कारिका है जो हमें विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति को समझने में सहायता करती है। इसमें मूल प्रकृति और अविकृति का विवरण हमें संपूर्ण सृष्टि के आधार को स्पष्ट करता है। मूल प्रकृति जो अव्यक्त है संपूर्ण सृष्टि का कारण है, परंतु यह किसी अन्य तत्व से उत्पन्न नहीं होती। इसका अर्थ है कि यह अपने अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए है और इसमें संतुलित 3 गुण सत, रजस और तामस का समावेश होता है। इस कारिका में महत, अहंकार और पंचतन्मात्राओं का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि ये तत्व प्रकृति और विकृति दोनों के रूप में ज्ञात होते हैं। महत के रूप में यह बुद्धि का प्रतीक है जो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है, जबकि अहंकार जो स्वार्थ और भावना से जुड़ा है विकृति का कारक है। पंचतन्मात्राएं जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के रूप में प्रकट होती हैं, प्रकृति और विकृति दोनों के बीच एक पुल का कार्य करती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विकृति का विवेचन भी आवश्यक है। पंच महाभूत और 11 इंद्रियां इन 16 पदार्थों का निर्माण करती हैं जो केवल विकृति हैं और किसी भी दूसरे तत्व का निर्माण नहीं करती। ये स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति परे है और केवल वासना और इंद्रिय बोध का प्रतिबिंब है। अज्ञाता और ज्ञान का विश्लेषण करने में आत्मा केवल एक दर्शक होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वास्तविकता कहीं और बसी हुई है। अंत में पुरुष का तत्व अद्वितीय है, यह न तो विकृति है और न ही प्रकृति। इसकी प्रकृति निर्विकार और निर्लिप्त है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड के पार है। यह अन्य तत्वों का कारण नहीं बनता और न ही इनसे प्रभावित होता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन हमें यह समझने की आवश्यकता बताता है कि हम किस प्रकार तत्वों के परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। इस जात तत्वों से परे जाकर वास्तविकता की खोज की जानी चाहिए, जो केवल साधना और ध्यान के माध्यम से संभव है।